जय हिंद दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले 13 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो बहुत ध्यान से सेशन को सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने विधेयक को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? इन विच स्टेट हैज द बिल टू बैन ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन अप्रूव्ड? तो फ्रेंड्स, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी को क्या कर दिया है? विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यहां पर पूरी तरीके से ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो प्रतिबंधित है। आप लोगों ने तो ऑनलाइन गैम्बलिंग की ही होगी दोस्तों। अभी आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन जहां पर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं। बहुत सारी जगह जैसे रमी है, तीन पत्ती है, इसमें पैसे लगाते हैं और लोग क्या करते हैं, पैसे लगा करके एक प्रकार से कह सकते हैं जुआ है। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। आर एन रवि ने ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध पर अभी हाल ही में अपनी मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, इसके पहले इनके पास ये विधेयक गया था आर एन रवि जी के पास, तो इन्होंने पुनर्विचार करने के लिए वापस से राज्य सरकार को कहा था और बिल को लौटा दिया था, बिल को रिटर्न कर दिया था। लेकिन अब इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है आप सभी को मैं बता दूं, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता क्या है? इसमें दांव लगाए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है और एक प्रकार का कैसीनो की तरह होता है। फर्क बस ये कि वर्चुअल तरीके से सब खेला जाता है। पोकर, स्पोर्ट्स गेम, कैसीनो, तीन पत्ती, रमी, ये सब पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग है। इसमें आप क्रेडिट कार्ड की मदद से, डेबिट कार्ड की मदद से, यूपीआई की मदद से पैसे लगाते दांव पर, और इसमें एक शर्त रखने के बाद जीत होती या फिर हार होती, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए क्या प्रोसेस है, क्या लीगल है ये, क्या नहीं है? तो मैं आपको बोलूं, भारत में जो गेमिंग है, अगर आप उसको कह रहे हैं कि एज अ चांस, तो वो इलीगल है। लेकिन अगर स्किल के माध्यम से खेला जाए, जिसमें स्किल लगती हो, तो वो इलीगल नहीं कहलाता है। तो भारत में क्या है दोस्तों, स्किल गेम्स और चांस गेम्स, इन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर जो है स्पष्ट किया गया है। चांस गेम्स पर सट्टेबाजी अवैध है, जहां पे चांस लिया जाता है। लेकिन अगर उसमें स्किल है, अगर उसमें आपके दिमाग लग रही है, स्किल लग रही है, तो उसे इलीगल नहीं माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद अभी आपको बता दूं, मार्च 2023 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। उसके बाद वापस भेजा गया था वहां के गवर्नर के द्वारा। जब वापस भेजा गया तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा, तो अब इसे क्या कर दिया गया है? अब इसे लीगल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला आरटीआई जवाबदेही में तमिलनाडु है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू करने वाला तमिलनाडु है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 13 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। 502 दिन हो गए आपको लगातार करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। यह क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जाती है। आपको ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स प्लस जीके का आपको तड़का दिया जाता है, केवल 25 से 30 मिनट में, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। करंट अफेयर्स की ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। अभी किस राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार लगातार बहुत अच्छे कदम उठा रही है और मैं खुद इसको बहुत पसंद कर रहा हूं। अभी आपको राइट टू हेल्थ बिल देखा था आपने, अब राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगा दिया है। क्या? महंगाई राहत कैंप। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये महंगाई राहत कैंप क्या है? तो समझाता हूं आपको। देखिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। क्या नाम है इनका? अशोक गहलोत नाम है। दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर जगह 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 हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसमें लोगों को पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट हर महीने मुफ्त घरेलू बिजली। कृषि के लिए 2000 यूनिट फ्री बिजली।
अन्नपूर्णा पैकेट योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 योजनाओं का आपको लाभ मिल सकेगा। आप क्या चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे राजस्थान राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। राजस्थान की अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है टाई की, और ये है शीनू झावर। टाई एक प्रकार का एंटरप्रेन्योर का ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। जयपुर में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। अब जिलों की संख्या टोटल 50 हो गई है। जयपुर को वहां से जिले से हटा करके उसे कई भागों में बांटा गया है, और यहां पे 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा भारत और मिस्र के बीच में पहला प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। दोस्तों, अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। आइए प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनियाई इवेंट किसने खिताब को जीत लिया है? Who has won the title of World Chess Armageddon Asian Oceaniai Event? तो फ्रेंड्स, डी गुकेश ने इसे जीता है। किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनियाई इवेंट। इमेज में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाले हैं डी गुकेश। दोस्तों, ये फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन, इनका नाम है नोदिर बेक अब्दू सातरोव, इसको हरा करके विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया ओशनियाई प्रतियोगिता में विनर बने हैं। दोस्तों, 16 वर्ष के डी गुकेश विश्व चैंपियन कार्लसन को भी हरा चुके हैं। ऐसा करने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। इसके अलावा एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को वर्ष का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना था। आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था। इसके अलावा विग्नेश एनआर 80th ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। आपको ये बात याद रखनी है। दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? यूवी एवरबख रशिया के हैं, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमने आपके लिए एक इंग्लिश बैच लॉन्च किया है, जो बैच भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक पॉइंट को हमने ध्यान रखते हुए इस बैच को तैयार किया है इंग्लिश का, जहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बहुत सारी आपको यहां पर पीडीएफ मिलेगी बाइलिंगुअल। यूज कोड RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। डाउनलोड रूट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड भोरोक्सा ऐप फॉर वीमेन सेफ्टी? तो फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी देश के 15th प्रेसिडेंट हैं, पहली आदिवासी प्रेसिडेंट हैं, संथाल जनजाति से इनका संबंध है। क्लियर है? तो भरोसा ऐप को लॉन्च किया है। भरोसा इसको बोलते हैं ट्रस्ट। इसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। किसने? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। अब दोस्तों, ये भरोसा ऐप में होगा क्या? आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। संकट की स्थिति में अगर महिला, उनको लगता है कि कोई उनके साथ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पर एक SOS इमरजेंसी मैसेज भेजा जा सकता है और फोन शेक कर कॉल भी किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उनके जो परिजन हैं उनको ये जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे खास बात तो ये भी है कि इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी आप इस इमरजेंसी सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अभी 75 साल पूरे किए हैं और इसी उपलक्ष्य पर भरोसा ऐप को लॉन्च किया गया, तैयार किया गया। दोस्तों, यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात की है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है संदीप मेहता। क्या नाम है इनका? संदीप मेहता इनका नाम है। नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित वकील बेन फेरेंज का निधन हो गया, वह किस देश से रिलेटेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जान करके भी इनके बारे में बहुत अच्छा लगने वाला है।
तो बेन फेरेंग द लास्ट सर्वाइविंग लॉयर एसोसिएटेड विथ नाजी ट्रायल हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, जो बेन फेरेंज हैं, इनका संबंध अमेरिका देश से है। किस देश से है? अमेरिका देश से है। ये है वकील बेन फेरेंज, जिन्होंने नाजियों के खिलाफ वकालत की और उन सभी को सजा दिलाई। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूरमबर्ग, आप इसे नूनबर्ग भी कह सकते हैं, न्यूरमबर्ग ट्रायल बोलते हैं। तो इस ट्रायल में ये वकील थे, ये अंतिम जीवित अभियोजक थे। 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, नाजियों ने क्या किया था। नाजी, इनका संबंध जर्मनी से होता है। तो नाजियों ने क्या किया था? नरसंहार किया था। बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया था, हजारों लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। तो बहुत सारे इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, है ना। हिटलर के साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर के ये ऐसा कुकर्म किया। तो नाजियों पर नरसंहार से जुड़े अपराधों के लिए मुकदमा चलाया था और फेरेंज के कारण ही इन पर अपराध चले थे। तो ऐसे लास्ट व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग थे, उनमें से लास्ट व्यक्ति बेन फेरेंज थे, जिन्होंने इसके लिए इनके खिलाफ वकालत की थी। दोस्तों, बेन फेरेंज 27 साल के थे जब उन्होंने युद्ध अपराधों के लिए 22 नाजी अधिकारियों को सजा दिलाई। आइए मैं आपको वो इमेज दिखाता हूं जहां पर वो 22 नाजी ऑफिसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके खिलाफ ट्रायल चलाया गया। आपको हिस्ट्री में लेके चल रहा हूं। ये उन सभी सैनिकों की इमेज है जिनके खिलाफ ट्रायल चलाया गया था। ये वो जगह है जहां पर आप देख पा रहे इमेज में, ठीक है। इस प्रकार से ट्रायल चलाया गया था और 22 नाजियों को। दोस्तों, जो न्यूरमबर्ग ट्रायल है, आप इसे बोल सकते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा आयोजित किया गया था। मित्र राष्ट्रों ने कहा कि जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो परीक्षणों ने युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत के आधार पर इसको स्थापित किया था। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम को डिस्कस करने वाले हैं, जो 2022 और 23 में घटनाएं हुई हैं। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति 15 नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात राज्य में हुआ था। फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? पूर्णिया में। आगे बढ़ूं मैं, चलिए। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा है, जो कहां पे? झारखंड में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर यूपी में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला कंट्री पूरी दुनिया में इक्वाडोर है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, डेली पढ़ते रहिए और हर एक पॉइंट को नोट करते रहिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड? तो आपको याद रखना दोस्तों, 12 अप्रैल को, कब? 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है जानते हैं पूरा विश्लेषण में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 को मैं आपको ये डेट आपको याद करने के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सोवियत नागरिक, आप रूस के नागरिक कह सकते हैं, यूरी गागारिन, ये पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान इन्होंने की थी ऑन दिस डे। तो ये यूरी गागारिन आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्पेस पे गए थे वो यूरी गागारिन थे। दोस्तों, 1961 में किसकी मदद से उड़ान भरी? इसका नाम है वोस्तोक फर्स्ट। और वोस्तोक 3 के अंतरिक्ष यान में 108 मिनट में पृथ्वी की इन्होंने परिक्रमा की थी और इतिहास रच दिया था। ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ के चक्कर लगाने वाले पहले मानव थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू बी ऑन द स्पेस, ठीक है। यूएनजीएनएस दिवस को मनाने की घोषणा हालांकि 2011 में की है। अंतरिक्ष में कुछ उपलब्धियां हुई हैं, आइए उससे भी डिस्कस करते हैं। पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, 1957 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला 1963 में वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी।
वेलेंटीना टेरेस्कोवा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में, अमेरिका के हैं ये, इन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था और ऐसा कारनामा करने वाले ही वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून इन 1969। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये हैं राशिद खान। राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक ली है। दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं ये राशिद खान की, जो आपको इमेज में देख पा रहे हैं आप, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद में फाइनल मैच में इन्होंने आईपीएल में ऐसी उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक आप कह सकते हैं किसके पास है? राशिद खान के पास है। इनके पास 4 हैट्रिक है। इसके बाद एंड्रयू टाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, 3 हैट्रिक। मोहम्मद शामी पाकिस्तान 3, अमित मिश्रा भारत की तरफ से 3। तो ये सारे आपको लिस्ट देखने को मिल रही है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया 2021-22 का। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा नाम BEE, मधुमक्खी वाला बी नहीं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बहुत सारे मेजर्स रखे जाते हैं। इस मेजर्स में यह ध्यान रखा जाता है किस प्रकार से हम एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना इफिशिएंटली बचा रहे हैं। बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और इसमें सबसे पहला नाम देखिए कौन से राज्य का आता है, उसे मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो रिपोर्ट है केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह है। क्या नाम है? राजकुमार सिंह है। इन्होंने 10 अप्रैल को इस रिपोर्ट को जारी की है और इसमें सबसे पहला स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान और तेलंगाना है। और पिछले वर्ष राजस्थान इस पे था टॉप में, अब आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पे पहुंच गया है। और दोस्तों इसके अलावा 50 और 60 के बीच स्कोर करने वाले अचीवर श्रेणी में भी राज्य है जिन्होंने और अच्छा परफॉर्म किया है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? विच इज द लोवेस्ट रैंक कंट्री इन द फ्रीडम हाउस इंडेक्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तिब्बत। तिब्बत फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश है। अब ये क्या सवाल है मैं आपको बताता हूं। तिब्बत जो है, अब पहले ये जान लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो ये ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस, तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कम आजाद देश ये किसके अंडर आता है? चाइना ने 1951 में इसको अपने अंडर कर लिया है ना। तो ये लगातार ऐसा काम करता रहता है, चाइना नहीं मानेगा, इसको बताना पड़ेगा भाई तुम सुधर जाओ। तो तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश के रूप में रैंक किया है और तिब्बत इस इंडेक्स में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे नीचे स्थान पर आता है। तिब्बत के बारे में देखिए, जो तिब्बत है वैसे पूरा चाइना है, भारत का पड़ोसी देश, और चाइना तिब्बत जो है भारत से ही लगा हुआ है। ठीक है, ये तिब्बत आप देख पा रहे हो। तो तिब्बत जो है 1951 में चीन के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। यहां पर तिब्बत में आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। आपने दलाई लामा का नाम सुना है, ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता हैं, ये फेमस रिलीजियस लीडर हैं और तिब्बत देश से ही आते हैं। ठीक है, मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न? तो मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से नीलेश भगवान सावरे को सम्मानित किया गया। यह है नीलेश भगवान सावरे जिन्हें अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया। क्लियर है? अब दोस्तों सवाल ये उठता है किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन, इनके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। नीलेश भगवान सावरे को अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योर बिजनेस के क्षेत्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों पुरस्कारों की बात आई है तो हाल ही में प्रदान किए गए जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं आइए एक बार डिस्कस करते हैं।
नाबोकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला 2023 में। पीएस बैंकर ऑफ द ईयर बने हैं शशिधर जगदीशन। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहां से हमारे 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। दोस्तों यहां पर आपके सामने ट्रिपल आर सीरीज है, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। भारत और किस देश के बीच में टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो टाइगर ट्रंप होता है भारत और अमेरिका के बीच में। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 से कब तक मनाया गया? तो डिसआर्मामेंट यानी हथियारों का इस्तेमाल कम करना, हथियारों का इस्तेमाल हम कम कर इसकी तरफ बढ़ने के लिए 24 से 30 अक्टूबर मनाया गया। वर्ल्ड पोलियो डे 2022 कब मनाया गया? तो पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। सितरंग चक्रवात इनमें से कहां पर बना? तो सितरंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी पर बना। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अन्ना मे वोंग। अन्ना मे वोंग। दोस्तों 12 अप्रैल कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम करेंगे रिवीजन और आपका लेंगे टेस्ट। तैयार हो जाइए। विच पार्टी स्टेटस एज अ नेशनल पार्टी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन? तो 3 पार्टियां हैं, टीएमसी, सीपीआई, एनसीपी। इन तीनों पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जे से हटा दिया गया है। अब भारत में केवल 6 नेशनल पार्टियां हैं। विच स्टेट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट हैज बीन फाउंड? तो आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया 2023 अभ्यास स्टार्ट हुआ है। Who has launched the first edition of डोंगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के कानून मंत्री के द्वारा डोगरी वर्जन संविधान का लॉन्च किया गया है। ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती कब मनाई गई? 11 अप्रैल को। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह है डेविड वार्नर। जलाबला वैद्य का निधन हो गया। वह कौन थी? तो जलाबला वैद्य थी रंगमंच अभिनेत्री, थिएटर एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एमिन झापरोवा किस देश की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन की यात्रा पर हैं? तो फ्रेंड्स ये यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्रेवरी डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अप्रैल को उसको मनाया जाता है। दोस्तों आज का सवाल है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाना वाला जो विधेयक है किस राज्य ने मंजूरी दी? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में भारत के सामान्य भूगोल को कवर करेंगे और मैंने कल टॉपिक दिया था भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सी नदी ज्वर नद मुख है, एस्चुरी का निर्माण करती है, सीधे मुहाना बनाती है, अपने साथ मतलब सॉइल्स लेके नहीं चलती, गाद लेके नहीं चलती है? तो ये है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये ईस्ट से वेस्ट बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इनमें से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का उदय नहीं होता, तिब्बत में होता है मानसरोवर। नेक्स्ट है प्रादीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पेनिसुलर भाग की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलेंगे? देवप्रयाग में। चंबल नदी किन राज्यों में होकर के बहती है? तो चंबल नदी कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगी? देखो पहली बात जो चंबल है ना, महू के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान जाती है, फिर ये यूपी चली जाती है। तो गुजरात जहां पे वो तो गलत ही होगा, बिहार भी नहीं जाती है, यहां पर उत्तर प्रदेश, ये सही है, बी आंसर होगा। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है?
तो रिहन जो है सोन की सहायक नदी पर बना है। सिंध नदी का उद्गम स्थान, सिंध नदी कहां से निकलती है? तो सिंध नदी कैलाश पर्वतमाला से। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसे दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। दोस्तों 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स का आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपका लूंगा मैं टेस्ट, तैयार हो जाइए। आपको यहां पर प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी पता चल जाएगा। RN रवि किस राज्य के गवर्नर हैं? आपको पढ़ाया मैंने पहले प्रश्न में, तमिलनाडु राज्य के। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो साइक्लोन फर्स्ट जो है राजस्थान में आयोजित हुआ था। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है चेस से। कॉल बिफोर यू डिग ऐप इसको किसने लॉन्च किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जगन्नाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया गया है? बिहार में। कहां पर? बिहार में। क्रिकेटर राशिद खान का संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान से इनका संबंध है। चीन के द्वारा तिब्बत किस वर्ष अपने नियंत्रण में लिया गया? 1951 में। दोस्तों 12 अप्रैल का रिजल्ट हमारे पास है। पूजा अग्रवाल, संगीता घोष, मनु जांगिर, निशा रानी, राखल दत्ता, आप सभी टॉपर हैं। दोस्तों कल का टॉपिक लिख लीजिए जो आपको पढ़ के आना, स्टैटिक MCQ जीके का, वो आपको पढ़ के आना है, कंकाल तंत्र। ठीक है, बायो का टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। दोस्तों ये जो टेस्ट होता है ना, वो हमारे क्रेजी जिगेट्रिक एप्लीकेशन पर होता है और वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री PDF मिलती है। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद नीली पट्टी को क्लिक करना है। वीडियो, PDF को सब कुछ एक जगह पर आपको एक फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, एक ही जगह पर। बस आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर भी आपको PDF अपडेट्स मिलती रहती है। और वाकई आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, जितने भी नए छात्र हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी है और क्लास हम और आप मिलकर के इसे और बेहतरीन बनाएंगे। जो भी आपके सजेशन है वो जरूर बताएं। दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।